उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जंगल दूषण चौकी के चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैयर ने यह कार्रवाई मंगलवार रात की। जंगल दूषण चौकी पर चौकी इंचार्ज के अलावा 4 सिपाही तैनात थे। दरअसल मामले की शुरुआत सोमवार रात 11:30 बजे हुई। 10 से 12 पशु तस्कर 2 गाड़ियों से पिपराइच के मऊआचापी गांव पहुंचे। पशु तस्करों से गांव के रहने वाले दीपक गुप्ता की भिड़ंत हो गई। घटना के बारे में दीपक के एक दोस्त ने जानकारी दी है। क्या बजे की घटना है? 11:50 की घटना है। कैसे क्या कुछ हुआ कुछ बताइए। वो पशु तस्कर थे, 2 पिकअप कार से आए। उसके बाद लगभग में 10-12 की जनसंख्या थी। उसके बाद ये पुलिस वाले बन के उनके दुकान के सामने जाके खटखटाएं। उसके बाद आए सब, वो बंदा गया खोजने। वो लड़का आगे जाके स्कूटी से आगे बढ़ा। वो सब वेट कर रहे थे। उसके अपने पिकअप कार से उसे जाके लड़ा दिए। उसके बाद वो नहर में गिरा, उसे उठा के अपने साथ रखें। उसके बाद वो बार बार अपने अगले वाले टीम साथी से संपर्क कर रहे थे कि मतलब तब उसे लगा कि हाँ मेरे साथी सभी पकड़ा गए, क्योंकि वो सबका दूसरा पिकअप जो था वो ज़मीन में धंस गया था। 2 पिकअप से? हाँ, वो सब 2 पिकअप से आए थे। लगभग में 10-12 लोग थे। उसके बाद मतलब उसे तब यह पता चला कि मेरे साथी सब घिरा गए। तो एक लोगों को हम लोग दौड़ा के पकड़ा गया, मतलब गांव के लोग दौड़ा के पकड़े। उसके बाद उसके पास वो बार बार कॉल कर रहा था। पता चला गांव के माध्यम से कि मतलब वो बार बार कॉल कर रहा था। वो कॉल नहीं उठाया तो वो इस खुन्नस में उसका मतलब मुंह में डाल के दर्दनाक हत्या कर दिया। गोली मार दी। वो भी लड़का 18 साल का है। सोचिए, स्टूडेंट है। हम लोग इसके साथ क्रिकेट खेलता था। बहुत अच्छा लड़का था। मतलब एक नाबालिग लड़के के साथ इतना, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके साथ गौ तस्कर इतना बेशरम। इससे पहले भी कभी आए थे गौ तस्कर? आते हैं, हो जाता है सॉल्व, सब पास कर लेते हैं, पैसा देते हैं, हो जाता है मामला क्लियर। वो सबका उसमें सबकी मिली भगत होती है। नहीं तो अगर पुलिस वाले चाह लें तो कोई नहीं घुस सकता। घटना के बाद जमकर बवाल भी हुआ। इसके बाद घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैयर ने घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उपरोक्त पिपराइच थाने का मामला है, जिसके क्रम में पुलिस को रात के समय सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांव में 2 पिकअप वैन से कुछ पशु तस्कर आए थे, जिनका पीछा करने के क्रम में गाँव वालों के द्वारा उनको भगाया गया, जिनमें से एक वैन जो है वहीं पे फंस गई थी। दूसरी वैन जो चली गई थी, उसी में गांव का एक लड़का भी इनको भी साथ ले गए थे, जिसका नाम दीपक गुप्ता है। उपरोक्त गांव की सूचना मिलते ही गांव में तत्काल कॉम्बिंग का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। सभी सीनियर अधिकारी मौके पर जाकर के कॉम्बिंग कर रहे थे। इसी क्रम में बाद में सूचना मिली कि वहां से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके सर पे पीछे चोट लगी हुई है। तो उसके क्रम में तत्काल बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया। वीडियोग्राफी में बॉडी का पीएम करवाया गया। पीएम में मृत्यु का कारण कोमा ड्यू टू एंटीमॉर्टम हेड इंजरी आया हुआ। उपरोक्त प्रकरण में परिवार से प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा जो भी अभियुक्त हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सब टीम निकली हुई है। लगभग अभियुक्तों के नाम वगैरह पता चले हैं। उसके संबंध में जो टीम है वो दबिश दे रही है हमारी। पशु तस्कर भी पकड़ा गया कोई? देखिए, गांव वालों के द्वारा जब एक गाड़ी फंस गई थी तो उसमें जो एक पशु तस्कर था, उसके साथ गांव वाले जो आक्रोशित गांव वाले थे उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। जिस संबंध में मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी पूरी टीम का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। दीपक गुप्ता का अंतिम संस्कार हो गया सर? जी, उनका अंतिम संस्कार परिवार वाले जो है वो घाट पे इस समय कर रहे हैं। वहीं घटना को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है। इससे ज्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहां की पुलिस ने मार मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठाकर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। बगल का जिला है कुशीनगर, वहां पर पुलिस के लोगों ने एक समाजवादी नेता था, उस पर फर्जी नकली नोटों का आरोप लगाया। हाई कोर्ट ने राहत दी। आखिर पुलिस क्या कर रही है? और ये जो घटना है, ये घटना में वो क्या ले जा रहे थे, किस बात के
लिए वहां पर इस तरह की घटना हुई। सुनने में आया है कि जानवर लिए जा रहे थे कुछ लोग और आम जनता सड़कों पर है। सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद कीजिए जब माता प्रसाद पांडे जी गए थे वहां के दुकानदार, वहां के व्यापारियों की मदद के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बुलडोजर पे भेजा था। क्या सरकार जिन अधिकारियों की नाकामी की वजह से जानवरों का कारोबार हो रहा था, जिन अधिकारियों के लेन देन की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, एक नीट का नौजवान बच्चे जिसकी जान चली गई, हमारी मांग है कि उस परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि एक मेडिकल में पढ़ाई का 1 साल का खर्चा कितना होता है। और मान लीजिए वो बच्चा डॉक्टर बन गया होता तो जीवन भर सेवा करता, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप में सम्मान दिलाता।